ओम परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम अनभिहिते सूत्र भाष्य देख रहे हैं हम। जिज्ञासु ने अनभिहित शब्द का अर्थ क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में जब समाधाता ने कहा अनभिहिते अर्थात अनुक्ते अनिर्दिष्टे इति यावत् ब्रूयात् तावत् अनभिहिते इति, ऐसा जब कहा तो जिज्ञासु ने एक आपत्ति की है। अनभिहित वचनम अनर्थकम अन्यत्रापि विहितस्य भावात् अभिहिते। तो इसमें जिज्ञासु ने कहा है कि अनभिहित वचन करना अनर्थक है। अनभिहित ये अधिकार यहाँ करना अनर्थक है, क्योंकि अष्टाध्यायी में अन्यत्र भी ऐसे प्रसंग हैं जहाँ हमने अनभिहिते नहीं कहा है, जहाँ आपने अनभिहिते नहीं कहा है और फिर भी वो कार्य अनभिहित में ही होते हैं स्वयं से ही। ऐसे भी स्थल अष्टाध्यायी में है, ये जिज्ञासु ने कहा। और कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए। चित्रगुः शबलगुः बहि बहुव्रीहिणा उक्तत्वान् मत्वर्थस्य मत्वर्थीयो न भवति। गर्गाः वत्साः बिदाः उर्वाः यै ऐभ्याम् उक्तत्वात् अपत्यार्थस्य न्यायोत्पत्तिर् न भवति। सप्तपर्णो अष्टापद इति समासेन उक्तत्वाद् विप्सायाद् द्विर्वचनं न भवति। ये सब उदाहरण प्रस्तुत किए। तो समाधाता ने क्रमशः तीनों का उत्तर दिया है। उदाहरण है, उन तीनों का उत्तर दिया है कि इन दृष्टांतों को सामने रख करके आप ये नहीं सिद्ध कर सकते कि उस प्रकरण में भी अनभिहिते है इसलिए यथा प्राप्त कार्य नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। अभी तो वहाँ जो आप दिखा रहे हैं मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं हुआ, न्याय जो अण प्रत्यय है अपत्यार्थ में वो नहीं हुआ, या द्विवचन नहीं हुआ, उन सबके भिन्न भिन्न कारण समाधाता ने दिखाए हैं। वो अनभिहिते के कारण से नहीं हो रहे ऐसा नहीं है। तो अब जिज्ञासु कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करना चाहता है कि अच्छा चलो ये उदाहरण नहीं तो ये तो है। कौन से? श्नम बहुच अकक्षु तरही, कि देखिए श्नम बहुच और अकच प्रत्यय जो है इन स्थलों में ऐसी बात है कि जैसे श्नम के लिए कहा भिन्नति छिन्नति श्नमोक्तत्वात् कर्तृत्वस्य कर्तरि शब्द न भवति। भिन्नति छिन्नति में श्नम प्रत्यय हो गया है और उस श्नम ने ही कर्ता अर्थ को कह दिया है, इसलिए यद्यपि शब्द जहाँ होना चाहिए वो अर्थ रिक्त है। अभी भी शब्द कहाँ होता है? कर्तृवाची सार्वधातु के परे रहते धातु से ठीक उत्तर। तो धातु से ठीक उत्तर तो स्थान अभी भी रिक्त है ना, क्योंकि श्नम तो मिथ्योन्त्यात के कारण से धातु के अंतिम वर्ण से पूर्व आकर के बैठ गया है। तो भिनद भिनद वो तो धातु के ग्रहण से ही ग्रहित हो जाएगा अंतःपाती होने से, मध्यपाती होने से। लेकिन भिनद के बाद और टिप से पहले ये शब्द का स्थान रिक्त है ना, लेकिन फिर भी शब्द नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो जिज्ञासु कह रहा है इसीलिए तो नहीं हो रहा कि वहां पे भले ही अनभिहिते नहीं कहा है लेकिन फिर भी अनभिहिते समझा जाता है। ठीक है, अनभिहित करता होता तब उसको कहने के लिए शप आता, लेकिन श्नम आ गया और श्नम ने ही कर्तृत्व को कह दिया, इसलिए कर्तरी शब्द नहीं होता है। ऐसे ही बहुच के लिए कह रहा है जिज्ञासु, बहुकृतं बहुभिन्नमिति बहुचोक्तत्वाद् ईषदसमाप्तेः कल्पवादयो न भवन्ति। ईषदसमाप्तौ कल्पदेश्यदेशीयरः, ये सामान्य
विहित 3 प्रत्यय हैं ईषद समाप्ति अर्थ में। कौन कौन से? कल्पप, देश्य और देशीयर, ये 3 प्रत्यय सामान्य विहित है। लेकिन जब हमने विवक्षा की ईषद समाप्तम कृतम या ईषद समाप्तम भिन्नम, तो इस विवक्षा में विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्तु अग्रिम सूत्र है ना, वहीं पर ईषद समाप्तों की अनुवृत्ति में ही, माने इसी प्रकरण में, इसी अर्थ में विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्तु, सुबंत से विकल्प करके बहुच प्रत्यय होता है और वो पहले होता है। ठीक है, सामान्य रूप से तो प्रातिपदिक से उत्तर होना चाहिए इस प्रकरण में जो भी प्रत्यय विधान कर रहे हैं, लेकिन ये प्रत्यय कैसे होता है? सुपह पुरस्तात्, सुबंत से पहले होता है। तो पहले हो गया है तो बहुकृतम बन गया, बहुच का बहुशेष रहता है। तो बहुकृतम बहुभिन्नम। अब ये कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर भी जो है वो कल्पवादी का स्थान रिक्त है, क्योंकि कल्पवादी तो कहाँ होने हैं? सुबंत से उत्तर होने। प्रातिपदिक से विहित है ना इस प्रकरण में प्रत्यय, ज्ञा प्रातिपदिकात् और समर्था नाम प्रथमाद् वा लगाओगे तो प्रथम समर्थ से, प्रथम समर्थ प्रातिपदिक से उत्तर होना है, तो वो स्थान तो अभी भी खाली है। ईषद समाप्तम कृतम, इस विवक्षा में कृतसु बहुच हमने किया है तो बहुच तो पहले आके बैठ गया, बहुच कृतसु। अभी भी जो है वो ईषद समाप्त कल्पप देशे देशीय रह का स्थान रिक्त है, वो हो सकता था लेकिन क्यों नहीं होता है? तो जिज्ञासु कहता है बहुचा उक्तत्वाद ईषद समाप्ते है, कि देखो जो ईषद समाप्ति अर्थ कहना अभिष्ट था वो तो बहुच प्रत्यय ने आके कह दिया, इसलिए कल्पवादयो न भवन्ति। अब कल्पवादी ना कल्पप होगा, ना देश्य होगा और ना ही देशीय, कोई भी तीनों में से कोई भी कर सकते थे एक, लेकिन वो नहीं होते हैं। तो इसका मतलब जिज्ञासु यही निकाल रहा है कि ईषद समाप्तौ बहु ईषद समाप्तौ कल्पप देश्य देशीय रह, यहाँ पे यद्यपि आचार्य ने अनभिहिते कहा नहीं है, लेकिन बिना कहे ही समझा जाता है कि सूत्र का स्वरूप क्या है? अनभिहिते ईषद समाप्तौ कल्पप देशीय देशीय रह। और अनभिहित ईषद समाप्ति तो रही नहीं बहुकृतम में, इसलिए कल्पवादी नहीं होते हैं। वहां तो ईषद समाप्ति बहुच के द्वारा कह दी गई। चलिए आगे। अकच उच्च कई ही नीच कई रीति अकचोक्तत्वात् कुत्सादीनाम कादयो न भवन्ति। कल देख रहे थे ना हम, प्रकरण चल रहा है प्रागिवात कह अव्यय सरनाम नाम अकच प्राक्टे है। तो उस प्रकरण में आगे अज्ञाते कुत्सिते आदि अर्थ है, अनुकंपायाम आदि, और क प्रत्यय सामान्य विहित है। इव अर्थ से पहले पहले प्राग इवात कह, इव अर्थ से पहले के जो तद्धित अर्थ है इस प्रकरण में उन सब के विवक्षित होने पर समर्थ प्रातिपदिक से क प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन वहीं पे फिर प्रागिवात कह का अग्रिम ही सूत्र है अव्यय सरनाम नाम अकच प्राक्टे है। तो सारे प्रातिपदिकों से तो क विहित हो गया अज्ञात आदि अर्थों में, प्रागिवार्थों में, ऐसा कह लीजिए। लेकिन यदि प्रकृति हमारी अव्यय है या सरनाम संजक है या तो फिर अव्यय सरनाम नाम अकच प्राक्टे, दो ही है प्रकृति अपवाद रूप में। यदि अव्यय प्रकृति है या फिर सरनाम प्रकृति है तो फिर अकच प्रत्यय होगा, क ना हो करके अकच हुआ करेगा। और उस अकच का स्थान भी निश्चित कर दिया प्राक्टे है, कि वो तो अव्यय या सरनाम के टी भाग से पहले आकर के बैठेगा। तो जैसे हमारा अव्यय शब्द है उच्चैस, टी भाग है ऐस, उससे पहले आके बैठ गया उच्च, उच्च अकच ऐस, अकच का अक्षेश रहा तो उच्च कैस, ऐसा बन गया ना। तो उच्च कई ही ये शब्द रहा। अब कहते हैं कि देखो यहाँ अकच हो गया ठीक है, लेकिन क की भी तो प्राप्ति है ना। मान लीजिए ये हमने कुत्सादि नाम दिखाया है, तो मान लीजिए कि ये अकच प्रत्यय हमने कुत्सिते अर्थ में किया, ठीक है।
तो कुत्सिते सूत्र से अकच भी प्राप्त होता है और कुत्सिते सूत्र से क भी प्राप्त होता है। तो अकच तो आके बैठ गया टी भाग से पहले, क का स्थान अभी भी रिक्त है क्योंकि वो समर्थ प्रातिपदिक से उत्तर बैठता है ना। तो उसका स्थान अभी भी रिक्त है, वो आ सकता था लेकिन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो कह रहे हैं कि कुत्सिते में भी यद्यपि अनभिहिते नहीं कहा हुआ है लेकिन फिर भी अनभिहिते समझा जाता है कि अनभिहिते कुत्सिते अर्थे क प्रत्ययो भवति। लेकिन यहाँ तो कुत्सित अर्थ अकच के द्वारा अभिहित हो गया, इसलिए यहाँ पे क प्रत्यय नहीं हुआ, ये जिज्ञासु ने कहा। तो ऐसा कह करके जिज्ञासु क्या कहना चाहता है कि जैसे कुत्सिते आदि प्रकरण में अनभिहिते अपने आप से समझा जाता है, ईषद समाप्तो कल्पोपदेश्य देशीयरः में अनभिहिते अपने आप से समझा जाता है, कर्तरी शब्द में अनभिहिते अपने आप से समझा जाता है, वैसे ही कर्मणि द्वितीय आदि में भी अनभिहिते स्वयं से समझ लेंगे, कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जिज्ञासु फिर से अपनी बात को भिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। प्रदीपकार कह रहे हैं यहाँ पर भाव कर्म कर्तारो विकरणार्था इति पूर्वाचार्य दर्शनम आश्रित्य एवं उक्तम। देखिए अष्टाध्यायी में विकरण का अर्थ कहीं पे स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं है। विकरण का अर्थ शब्द कर्तरी शब्द सूत्र का अर्थ तो हम इस तरह से करते हैं ना कि धातु से उत्तर शब्द प्रत्यय होता है, कर्तृवाचक सार्वधातु के परे रहते, कर्तृवाची सार्वधातु के परे रहते। तो शब्द का क्या अर्थ है ये आचार्य ने निर्दिष्ट कुछ किया नहीं है ना। विकरण है बस इतना ही स्पष्ट है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से भाष्य में कहा है कि ये शब्द का अर्थ करता ही है। देखिए यदि ये कर्तृवाची जो प्रत्यय है हमारे पास तिंग प्रत्यय, यहाँ पर यदि ये उनका अंश बन जाता, किसी रूप में आगम बन जाता, तब तो ठीक है, ये कर्ता को ही कहता, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता। लेकिन अब तो ये स्वतंत्र विकरण है, न धातु का भाग है और ना ही कर्तृवाची सार्वधातुक का भाग है, जिस तरह से आचार्य की शैली है इसको विधान करने की। तो ये तो स्पष्ट नहीं होता कि ये कर्ता अर्थ में है, ठीक है। लेकिन भाष्यकार तो यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि कर्तृत्व जो है वो श्नम के द्वारा कह दिया गया, इसलिए शब्द कर्ता अर्थ को कहने के लिए फिर से प्रवृत्त नहीं होता। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि महर्षि पाणिनि जी ने तो कहीं अष्टाध्यायी में कहा नहीं कि श्नम का अर्थ कर्ता होता है या शब्द का अर्थ कर्ता होता है, आप कैसे कह रहे हैं? तो उसका उत्तर प्रदीपकार दे रहे हैं, भाव कर्म कर्तारो विकरणार्था इति पूर्वाचार्य दर्शनम आश्रित्य एवं उक्तम। कि पूर्वाचार्यों का दर्शन है, पूर्वाचार्यों का ये विचार है कि भाव कर्म और कर्ता ये सारे विकरण के अर्थ होते हैं, ठीक है। मतलब हर जगह तीनों अर्थ रहेंगे ऐसे नहीं। जब आप कर्तृ प्रक्रिया का निर्वहन कर रहे हैं, कर्तृवाच्य में पद बना रहे हैं, तब जो है वो विकरण का अर्थ करता रहेगा। कर्मवाच्य में प्रक्रिया निष्पन्न कर रहे हैं तो फिर कर्म रहेगा विकरण का अर्थ, और यदि भाववाच्य में कर रहे हैं तो विकरण का अर्थ भाव रहेगा। ये पूर्वाचार्यों का दर्शन है, उनका विचार है। उद्योत देखिए यहाँ पर, पूर्वाचार्य स्वमते तो विकरणाद्योतका इत्यभिमानः। अपने मत में तो उद्योतकार कह रहे हैं कि प्रदीपकार इसको पूर्वाचार्यों का मत बता रहे हैं। किस बात को? कि शब आदि विकरणों के कर्ता कर्म भाव आदि अर्थ होते हैं, इसको पूर्वाचार्यों का मत बता रहे हैं ना। तो उनका अपना मत क्या है? तो कह रहे हैं स्वमते तो विकरणा द्योतका, अपने मत में तो वो विकरणों को द्योतक मानते हैं। इति अभिमान, ये ऐसी उनकी मान्यता है, इति अभिमान। और उद्योतकार इसको स्पष्ट करते हैं कि वस्तु तो बहुच अकचोरपि द्योतकत्वात् द्योतक विषये अपि अयम न्यायः। वास्तव में तो बहुचोर अकच ये भी द्योतक ही है। आगे आप भाष्य में देखेंगे और काशिकाकार की दृष्टि से पहले देख भी चुके होंगे, बहुचोर अकच ये प्रत्यय द्योतक माने जाते हैं, वाचक नहीं माने जाते, द्योतक प्रत्यय माने जाते हैं। तो
द्योतक विषय में भी ये न्याय लगता है क्या? उक्तार्थानाम अप्रयोगः, कि किसी एक प्रत्यय ने या आकर के किसी अर्थ को द्योतित कर दिया है तो उसको कहने के लिए, उसको द्योतित करने के लिए, उसी अर्थ को द्योतित करने के लिए दूसरा नहीं आएगा। आगे देखिए अग्रिम पंक्ति, द्योतक विषय अपि एकेन द्योतिते उक्तार्थानामिति न्यायेन अपर द्योतकत्वाभावः अपर द्योतकाभावः इति बोध्यम। ठीक है, द्योतक विषय में भी ऐसी ही बात है कि किसी एक ने अर्थ का द्योतन कर दिया तो फिर वहां पे उक्तार्था नामक प्रयोग न्याय लग जाता है और वहां पे अपर द्योतक का, दूसरे द्योतक का अभाव होता है इति बोध्यम, ऐसा समझना चाहिए। तो वाचक के प्रसंग में ही ये न्याय नहीं है उक्तार्था नामक प्रयोग, ये द्योतक के प्रसंग में भी प्रवृत्त होता है। तो जिज्ञासु ने अपनी बात कही, मूल भाष्य पे वापस आइए। जिज्ञासु ने अपनी बात कही, कृष्णम अकच और बहुच, इन उदाहरणों से हम ऐसा समझते हैं कि जैसे वहां अनभिहिते नहीं करने की आवश्यकता रही आचार्य को, और फिर भी अनभिहिते अपने आप से समझा जाता है, ऐसे ही यहाँ हम कर्मणि द्वितीय आदि प्रकरण में भी अनभिहिते स्वयं से समझ लेंगे। अब समाधाता कहते हैं, ननुच श्नम बहुच अकचो अपवादास्ते अपवादत्वाद बाधका भविष्यन्ति, कि आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, उदाहरण आपने बिल्कुल ठीक दिखाए हैं, भिन्नति चिन्नति आदि, बहुकृतम बहुभिन्नम उच्चकैः नीचकैः आदि, लेकिन इससे आप जो सिद्ध करना चाहते हैं ना कि वो कर्तरी शप या ईशद समाप्तौ कल्पदेशीय देशीय रह, या फिर जो है प्रागिवात कह, इन सब में अनभिहिते जुड़ा हुआ है, इसलिए उनकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है ना, उन कार्यों की प्रवृत्ति भिन्नति छिन्नति आदि में नहीं हो रही। ये जो आप कहना चाहते हैं ये आपकी बात ठीक नहीं है। वो जो कर्तरी शप या कल्पदेशीय देशीय रह या प्रागिवात कह नहीं प्रवृत्त हो रहे हैं, उसमें कारण भिन्न है, उनके साथ अनभिहिते जुड़ा होना या अनभिहिते समझा जाना ये कारण नहीं है। तो क्या कारण है, समाधाता ने बता दिया, ननुच श्नम बहुच अकचो अपवादास, कि जो श्नम बहुच और अकच है ये तो अपवाद है ना, श्नम बहुच अकच अपवादाः, ये तो अपवाद है, और जो बाधित हुए हैं कर्तरी शप ईशद समाप्तो कल्पदेशीय देशीय रह प्रागिवाद कह, वो तो उत्सर्ग है, तो उत्सर्ग के द्वारा, उत्सर्ग तो हमेशा अपवाद के द्वारा बाधित होता ही है, और बाधित होने पर पुनः प्रवृत्त नहीं होता, तो वो तो अपवाद होने से बाधित हुए। आप जो कह रहे हैं ना कि अनभिहिते के कारण से रुक गए, ऐसा नहीं। सकृत गतौ विप्रतिषेध है यद बाधितम, और वो तो खैर विप्रतिषेध होने पर न्याय है, ये तो उत्सर्ग लक्षण कार्य जो है अपवाद लक्षण कार्य के द्वारा बाधित हो ही जाता है। तो अपवादत्वाद बाधका भविष्यन्ति, श्नम बहुच और अकच अपवाद हैं किसके, क्रमशः श्नम शप का, बहुच कल्पप का, और अकच का प्रत्यय का अपवाद है, इसलिए ते अपवादत्वाद बाधका भविष्यन्ति, ये जो श्नम आदि हैं ये क्रमशः शबादियों के अपवाद होने से बाधक हो जाएंगे। ठीक है, अनभिहिते कहा है, अनभिहिते समझा जा रहा है उत्सर्ग सूत्रों में विशेषण रूप से, ऐसा नहीं है, अपितु चूंकि ये श्नम आदि अपवाद है इसलिए अकच आदि बाधित हो जाते हैं। क्या परिभाषा वाक्य है ना आपके 2-3 इस संदर्भ में, न च अपवाद विषये उत्सर्गो भिनिविशते, पूर्वं ह्यपवादा अभिनिविशन्ते पश्चाद उत्सर्गाः प्रकल्प्य च अपवाद विषयम् उत्सर्गः प्रवर्तते। ठीक है ना, उत्सर्ग तो प्रवृत्त ही नहीं होगा, वो अपवाद के विषय को छोड़ करके ही प्रवृत्त होता है, अपवाद विषय में उत्सर्ग अभिनिविष्ट ही नहीं होता। प्रकल्प्य च अपवाद विषयम् उत्सर्गः प्रवर्तते न च अपवाद विषये उत्सर्गोऽभिनिविशते पूर्वं हि अपवादा अभिनिविशन्ते पश्चात् उत्सर्गाः। ठीक है,
तो ये तो अपवाद है, अपवाद तो बाध करके प्रवृत्त होता ही है। तो इसलिए अपवाद होने के कारण से यहाँ अपवाद के द्वारा उत्सर्ग बाधित हो गया है। अनभिहिते उन स्थलों में समझ लिया गया है, इसलिए बाधित नहीं हुए वो, अपितु चूंकि वो उत्सर्ग कार्य है तो उत्सर्ग कार्य अपवाद कार्य के द्वारा बाधित होता ही है, इस हेतु से बाधित हो गए हैं। प्रदीप कार्य देखिए, अत्रापि अन्यथा सिद्धिमाह, जैसे पिछले सारे उदाहरणों में समाधाता ने अन्यथा सिद्धि दिखाई थी ना दृष्टांतों की, वैसे ही यहाँ पे भी अन्यथा सिद्धि दिखा दी है। ननु चष्णम बहुच अकचोपवादाः ते अपवादत्वाद बाधका भविष्यन्ति, ऐसा कह करके ततश्चोक्तत्वस्य दृष्टान्ताभावाद हेतुत्वम् अहेतुत्वम्, ततश्चोक्तत्वस्य दृष्टान्ताभावाद हेतुत्वम्। तो इसलिए आप जो कह रहे हो कि चूंकि वो अर्थ उक्त हो गया, कर्तृ अर्थ उक्त हो गया, या ईशद समाप्ति अर्थ उक्त हो गया, या कुछ सारी अर्थ उक्त हो गए, इसलिए जो है वो क आदि नहीं हुए या शब आदि नहीं हुए, वो जो आप कह रहे हो वो हेतु नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, जिज्ञासु कहता है कि आप इनको अपवाद बता रहे हो श्नम बहुच और अकच को, लेकिन श्नम बहुच अकक्षु नानादेशत्वाद उत्सर्गा प्रतिषेधः। श्नम बहुच और अकच, इन प्रसंगों में, इन तीनों ही प्रसंगों में उत्सर्ग कार्य का और अपवाद कार्य का देश भिन्न है। एक ही स्थान हो और दो प्राप्तियां हो रही हो, एक ही कुर्सी हो, दो बैठने वाले हो तो झगड़ा है। दो कुर्सी हैं, दो बैठने वाले हैं, किस बात का झगड़ा है? दोनों बैठ जाएं अलग अलग, है ना। तो यही जिज्ञासु कह रहा है, श्नम बहुच अकक्षु नाना देशत्वाद उत्सर्गा प्रतिषेधः, कि अपवाद, जिज्ञासु के कहने का अभिप्राय यह है कि अपवाद उत्सर्ग को वहां बाधित करेगा जहां स्थान समान हो, लेकिन यदि नाना देश है तो फिर उत्सर्ग कार्य का भी प्रतिषेध नहीं होना चाहिए, ये जिज्ञासु कह रहा है। श्नम बहुच अकक्षु नाना देशत्वाद उत्सर्गा प्रतिषेधः समान देशैर अपवादैर उत्सर्गाणां बाधनं भवति नाना देशत्वान्न प्राप्नोति। उसने अपना मत रख दिया, जिज्ञासु ने कोई हेतु नहीं प्रस्तुत किया है इसमें, लेकिन अपनी एक बात बताई कि ठीक है, मान लिया श्नम आदि अपवाद है क्रमशः शबादियों के, किंतु श्नम आदि अपवाद तो अपवाद होते हुए भी उत्सर्ग शबादि को नहीं बाधेंगे। क्यों नहीं बाधेंगे? समान देशैर अपवादई ही, समान देश वाले जो अपवाद होते हैं उनके द्वारा उत्सर्गाणाम बाधनम भवति, उत्सर्गों का बाधन हुआ करता है। नाना देशत्वान्न प्राप्नोति, अभी तो जो प्रकृत प्रसंग है वहाँ पर सारे अपवाद ऐसे हैं जिनका उत्सर्गों के साथ समान स्थान नहीं है, नाना देश है, तो इसलिए अपवाद के द्वारा उत्सर्ग का बाधन नहीं होगा। प्रदीप कार्य नाना देशत्वादिति विरोधो बाध कारणम न विशेष विधानमेव वार्तिकारस्य चेदम दर्शनम। प्रदीपकार वार्तिककार के दृष्टि को प्रस्तुत कर रहे हैं। वार्तिककार का मत ये है, उनकी दृष्टि ये है कि अपवाद और उत्सर्ग में जो परस्पर विरोध होता है ना, वो विरोध का कारण, फिर से सुनिए, उत्सर्ग और अपवाद में जो अपवाद के द्वारा उत्सर्ग की बाधा हो जाती है, वो बाधा का कारण उनका विरोध है। और विरोध क्या? वही कि एक ही कुर्सी, एक ही स्थान और दो प्रतिद्वंद्वी हैं वहाँ पे उपस्थित, प्रतियोगी है, तो फिर अपवाद उत्सर्ग को बाध देता है। बाध का कारण क्या हुआ? विरोध। एक स्थान पे दो नहीं बैठ सकते, तो ये विरोध ही बाधा का कारण है। न विशेष विधानमेव, अपवाद को एक विशिष्ट क्षेत्र में विधान किया गया है, ये इतना मात्र बाध कारण नहीं है। इतने मात्र से अपवाद उत्सर्ग को नहीं बाधित करता है, ये वार्तिककार का मत है।